Hello everyone, a very good afternoon. Welcome back to our YouTube channel Mission IAS and PCS. I hope you people are doing well. This is day 7 of 15 days series of Indian Polity. I hope आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी. प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज सेशन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है. इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा एंड आपका जो भी स्कोर आता है इसको कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. आज का हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी amended by a simple majority of the parliament. भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को संसद के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है? ऑप्शंस आर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, फंडामेंटल राइट्स एंड एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा मैटर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें अगर कोई भी चेंज लाना है तो उसके लिए पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है. आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे मैटर्स हैं जहां पर सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है कोई भी चेंज लाने के लिए. जैसे कि एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स अभी हमने देखा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, quorum in parliament, salaries and allowances of member of parliament and privileges of parliament. बाकी के जो 3 ऑप्शंस हैं जैसे कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, तो इन मैटर्स से रिलेटेड अगर कोई भी चेंज लाना है कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है. सेकेंड क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. भारत के संविधान में संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. फर्स्ट स्टेटमेंट है, फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट. सेकेंड स्टेटमेंट है, द बिल कैन बी पास्ड बाय द सिंपल मेजॉरिटी इन हाउसेस. विच ऑप्शन इज आर करेक्ट? तो आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए. ओनली ए इज करेक्ट, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट लाना है तो जो बिल पास किया जाएगा वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है. लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है वो बिल पास करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है दोनों ही हाउसेस में. एक स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है यानी कि हाउस की जो टोटल मेंबरशिप है उसमें मेजॉरिटी होनी चाहिए, मोर देन 50% जो मेंबर्स हैं वो होने चाहिए. इसके अलावा जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं जो वोट दे रहे हैं उनका 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए. तो ये होता है स्पेशल मेजॉरिटी, और स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट लाने के लिए. थर्ड क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइजेज द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. संविधान का कौन सा भाग संसद को भारत के संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी. पार्ट 20 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके द्वारा पार्लियामेंट को ये पावर मिली है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी मैटर में अमेंडमेंट किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा. लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी होता है बेसिक स्ट्रक्चर का. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द जजमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग केस पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द प्रोविजंस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. निम्नलिखित में से किस मामले के निर्णय के अनुसार संसद भारत के संविधान की मूल संरचना के प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती है? गोलकनाथ केस 1967, केशवानंद भारती केस 1973, इंदिरा नेहरू गांधी केस 1975 एंड मिनर्वा मिल केस 1992. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी. 1973 में एक बहुत ही फेमस ये केस आया था, केशवानंद भारती केस की जजमेंट आई थी. उसके द्वारा ये बताया गया था, इस जजमेंट में ये बताया गया था कि पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि जो ऐसे प्रोविजंस हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वहाँ पर कोई चेंज पार्लियामेंट नहीं कर सकती है. तो इस तरीके का एक एक्सेप्शन भी ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. कौन सी जजमेंट आई थी, कौन से केस की? केशवानंद भारती केस 1973.
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोविजन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की मूल संरचना का प्रावधान नहीं है? ऑप्शंस आर सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, जुडिशियल रिव्यू, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट। ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, क्योंकि इंडिया में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है, ना कि सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा प्रोविजन नहीं है, और बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जुडिशियल रिव्यू, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ। आपको ये लिस्ट पूरी पता होनी चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन से प्रोविजंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से कौन सी सरकार के संसदीय स्वरूप की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? ऑप्शंस आर मेजॉरिटी पार्टी रूल, डबल मेंबरशिप, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेसिडेंट इज बोथ द हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट इज बोथ द हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट। ये जो फीचर है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का नहीं है। दो तरीके की गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, जहाँ पर मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है, डबल मेंबरशिप होती है, जो मेंबर्स होते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी, लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक नॉमिनल और एक रियल हेड होता है। जो प्रेसिडेंट हैं वो स्टेट के हेड होते हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो गवर्नमेंट के हेड होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, जहाँ पर प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट भी होते हैं और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है, आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो कि प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट रिस्पेक्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया डिफर्स फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है? ऑप्शंस आर, जो स्टेटमेंट्स हैं, इंडिया हैज़ अ रिपब्लिकन सिस्टम इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश मोनार्कियल सिस्टम। सेकेंड स्टेटमेंट है ब्रिटिश सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ द सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, while Indian parliamentary system is based on supremacy of the constitution. Which option is are correct? तो आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है, कौन सा सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही हैं जब भी हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, जो कि इंडिया ने ये जो प्रोविज़न है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मॉडल से लिया है। लेकिन इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है कि इंडिया का जो सिस्टम है वो रिपब्लिकन सिस्टम है, लेकिन ब्रिटेन में मोनार्कियल सिस्टम है, जहाँ पर जो किंग और क्वीन जो होते हैं वो हेड होते हैं स्टेट के। लेकिन ये इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिपब्लिकन सिस्टम है। उसके अलावा सेकेंड डिफरेंस ये है कि ब्रिटिश सिस्टम जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट पर आधारित है, जहाँ पर पार्लियामेंट की सोवरेनिटी होती है, बल्कि जबकि इंडिया में जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ पर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को वहाँ पर सुप्रीम माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फेडरल गवर्नमेंट। संघीय सरकार के बारे में सही कथन चुने। फर्स्ट स्टेटमेंट है इन फेडरल गवर्नमेंट ऑल पावर्स आर वेस्टेड इन नेशनल गवर्नमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट इन फेडरल गवर्नमेंट देयर इज प्रोविजन ऑफ सिंगल गवर्नमेंट। सी ऑप्शन है देयर इज नो डिवीजन ऑफ पावर, एंड डी है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो आपको बताना है इन दोनों में से, इन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की एक कैरेक्टरिस्टिक है। बाकी अगर हम तीन ऑप्शंस की बात करें तो तीनों गलत हैं, क्योंकि जब हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं वहाँ पर जो पावर्स हैं वो केवल नेशनल गवर्नमेंट के पास होती हैं। एंड यहाँ पर सिंगल गवर्नमेंट का प्रोविज़न नहीं होता है फेडरल गवर्नमेंट में। यहाँ पर जो डिवीज़न ऑफ पावर्स हैं इसका भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सेलिएंट फीचर ऑफ द यूनिटरी गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से कौन एकात्मक सरकार की प्रमुख विशेषता नहीं है?
स्ट्रॉन्ग सेंटर, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिंगल सिटीजनशिप। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम बात करते हैं रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी की, इसका मतलब ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाना इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए जो प्रोसीजर है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है, जो कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक सेलिएंट फीचर नहीं है। बाकी की 3 जो ऑप्शंस हैं वो फीचर्स हैं यूनिटरी गवर्नमेंट के। स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है, सिंगल सिटीजनशिप होती है एंड सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होता है यूनिटरी गवर्नमेंट में। और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट के, जैसे कि स्टेट्स जो है वो इंडिस्ट्रक्टिबल नहीं होते हैं, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं, सिंगल सिटीजनशिप होती है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इज नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। संघीय सरकार की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश में नहीं पाई जाती है। ऑप्शंस आर यूएसए, स्विट्जरलैंड, कनाडा एंड ब्रिटेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। जो ये फेडरल गवर्नमेंट है वो बेसिकली ब्रिटेन में नहीं पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। एंड बाकी ऑप्शन सभी करेक्ट हैं, यूएसए, स्विट्जरलैंड, कनाडा। यहाँ पर और डिटेल में देख सकते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो यूएसए में होती है, स्विट्जरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना में पाई जाती है। प्रेवलेंट है यहाँ पर ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड यूनिटरी गवर्नमेंट जो है वो ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन यहाँ पर प्रेवलेंट है। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टुडेज़ क्लास। आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। एंड इसी तरीके से पढ़ते रहिए गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में विद अनदर 10 क्वेश्चंस। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।